बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक हैं। तो आज का बेटा हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.3 का, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो आज के लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हमारा बेसिक टॉपिक होगा। ठीक है जी। तो अलजब्रिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, अलजब्रा के ऑपरेशंस हमने अप्लाई करने हैं। पहला ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है। फिर हम पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है। और फिर हम इससे अगली एक्सरसाइज में ये हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो ये दो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर मतलब किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है कैपिटल ए, उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एफ, कोई भी जो भी एलिमेंट्स हैं, उसको अगर आपने किसी नंबर के से मल्टीप्लाई करना है तो उसके मैट्रिक्स को जब के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा के इंटू ए। अब ऐसे करना है मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को किसी के से मल्टीप्लाई करें तो आपने तमाम एलिमेंट्स को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तमाम एलिमेंट्स को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। तो अगर मैंने माइनस ए फाइंड करने मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अब दो मैट्रिसेस को हमने ऐड कब करना है और कैसे करना है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ये ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स में ऐड हो भी सकता है कि नहीं। उसके लिए ये कंडीशन याद रखनी है, if A and B are two matrices of same order, then these can be added. Then their sum is denoted by A plus B. सिर्फ तभी ही दो मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं अगर उनका ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर सेम हो। देन दे कैन बी एडेड, मतलब वो तब ऐड किए जा सकते हैं ए का भी 2/2 हो, बी का भी 2/2 हो, तभी दो मैट्रिसेस ऐड किए जा सकते। मतलब ऑर्डर्स उनके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका भी ऑर्डर है 3/3। ये मैट्रिक्स भी है, इसका ऑर्डर है ये भी 3/3 है। तो इसका मतलब हम ए प्लस बी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी तभी होगी जब मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम होंगे। ठीक है। अब ये करनी कैसे है, ये आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो तब वहाँ से समझा दूंगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करते हैं। उसके बाद कुछ ये लॉज आपने पढ़े हुए रियल नंबर्स के, तो मैट्रिसेस में भी ये लॉज अप्लाई होंगे। तो पहला लॉ होता है एडिशन का, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मतलब ए प्लस बी मैट्रिसेस में भी इक्वल होता है बी प्लस ए प्लस बी मैट्रिक्स कर लो या बी प्लस ए कर लो, दोनों के आंसर सेम होंगे। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन मैट्रिसेस। एसोसिएटिव लॉ ये भी पढ़ा हुआ आपने कि ए प्लस बी प्लस सी कर लें या ए प्लस बी प्लस सी कर लें, ब्रैकेट जैसे मर्जी लगा लें, कोई से तीन मैट्रिसेस को जैसे मर्जी ऐड कर लें, आंसर्स हमेशा सेम ही आएंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर का पता है, 2 में क्या प्लस करो तो 2 ही रहेगा, ऑब्वियस बात है 0। इसी तरह किसी मैट्रिक्स में किसी दूसरे मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो होगा बेटा नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो जिस मैट्रिक्स में वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है वो उसी ऑर्डर का होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का उसी का ऑर्डर होना चाहिए। जैसे इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है ए का 3/3 है, तो नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। तो फिर वो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जैसे आपको मालूम है 2 में क्या ऐड करें कि ये 0 हो जाए, तो 2 में -2 ऐड करेंगे। इसी तरह
मेट्रिसेस में होता है कि a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए, इन दोनों को ऐड करने से आंसर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है वो उसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकाल लो, नेगेटिव मैट्रिक्स साइन चेंज करो, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस, तो ये सारी साइन चेंज कर देंगे तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो एक्सरसाइज से पहले आपको मालूम होने चाहिए। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है हमारी 3.3 एक्सरसाइज, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो 3.3 एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये आपको मैट्रिसेस गिवन है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एम। ठीक है, तो ये आपको मैट्रिसेस गिवन है, आपने बताना है कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले देखना है इनके ऑर्डर्स निकालने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब एक और मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/2 होना चाहिए, तो देखो नहीं, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/1, नहीं, इसका ऑर्डर है 1/2, नहीं, इसका ऑर्डर 2/2। तो इसका मतलब मैट्रिक्स ए एंड डी आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन एंड दोज आर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। इसी तरह बी किस में ऐड हो सकता है, बी को जी में ऐड कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, और इसके साथ साथ देखो एम का ऑर्डर भी सेम है, तो जी एम और बी ये तीनों सेम ऑर्डर के हैं, ये तीनों ऐड किए जा सकते हैं। अब पीछे रह गया सी, सी और एफ इन दोनों के ऑर्डर सेम है, ये कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन है, और इसी तरह ई और एच इन दोनों के ऑर्डर सेम हैं। तो इस तरह आपने ये बता देना है कि किस मैट्रिक्स को किस में ऐड कर सकते हैं, जिन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर से सेम होंगे तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ पहला क्वेश्चन तो सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स किस में ऐड किया जा सकता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये ज़रा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको मैट्रिक्स एक्स गिवन है, इसके ये एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स वाई गिवन है, मैट्रिक्स जेड गिवन है। आपने बेटा जस्ट एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एक्स क्या है, एक्स हमारा है 1 -1 -2 2, वाई पुट करो यहाँ पे, वाई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब दो मैट्रिसेस को कब और कैसे ऐड करने हैं, ऑर्डर सेम है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले एलिमेंट को पहले में ऐड कर देना है, पहला एलिमेंट पहले में, ठीक है, दूसरा एलिमेंट दूसरे में, तीसरा एलिमेंट तीसरे में, चौथा एलिमेंट चौथे में, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देना। ठीक हो गया। तो देखो 1 + 1 पहला पहले में, -1 + 2 दूसरा दूसरे में, -2 + 3 तीसरा तीसरे में, 2 + 4 चौथा चौथे में। सीधा सा काम है। अब इनको प्लस कर लो, 1 + 1 2, -1 + 2 1, ये 1 हो गया, 2 + 4, सो ये हमारा आंसर आ गया किसका, x + y का। ठीक हो गया। देखो आपका आंसर इतने आसान क्वेश्चन, हाँ जी इतने सौखे से ही हैं। मैट्रिक्स वाला चैप्टर बड़ा आसान है ये। अब फाइंड करना है y + 7z। पहले आपने y मैट्रिक्स लिख लें 1 2 3 4। अब मैट्रिक्स z को 7 से पहले मल्टीप्लाई करना है, ये पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मैट्रिक्स z हमारा ये है 3 0 0 -2। मैट्रिक्स y अभी ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4, ये ऐसे ही रहा। अब आपने क्या करना है, हर एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करो मल्टीप्लाई, 7 3 जार 21, 7 0 जार 0, 7 0 जार 0, और 7 × -4 क्या हो गया, -14 हो गया। तो ये आपने क्या कर दिया, मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई बात, सारे एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने इस मैट्रिक्स को इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, क्या करना है, पहले को पहले में 1 + 21,
दूसरे को दूसरे में 2 प्लस 0, तीसरे को तीसरे में 3 प्लस 0, चौथे को चौथे में 4 माइनस माइनस 40। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लो। 1 प्लस 11 21 22, इसका आंसर 2 हो गया, इसका आंसर 3 हो गया, 4 माइनस, तो ये हमारा क्या आ गया, इनका आंसर आ गया 22, 2, 3 और -2। तो इस तरह इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 4x माइनस जेड, तो क्या करना है, 4 को पहले मैट्रिक्स x के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले लिख लेना यहाँ पे x, फिर लिख लेना यहाँ पर हमारा z। तो अब मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू -1 -4, 4 इंटू 2 -8, 4 इंटू 2 8, ये हमारा 4x हो गया। अब इसमें से आपने ये वाला मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, पहले में से पहला माइनस कर दो, 4 -3, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दो, -4 -0, तीसरे में से तीसरा माइनस कर दो, -8 -0, चौथे में से चौथा माइनस कर दो, 8 माइनस -2, तो 4 -3 1 हो गया, -4 -4 हो गया, -8 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ आ गया। तो इसी तरह के इजी से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में x + 2y + 3z, ये हमारा x लिख लिया, ये y लिख लिया, ये z लिख लिया। अब पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करना है और z को 3 से। x वैसे का वैसे ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसको 3 से करना है, तो 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 0 0, 3 2 ज़ा -6। अब तीनों मैट्रिसेस को इकट्ठा ऐड कर लो। तो क्या करना है, पहला पहला पहला, फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस फर्स्ट। तो पहले 3 एलिमेंट्स ये हो गए, मतलब पहले तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर लिया, फिर दूसरे को दूसरे में ऐड कर दिया, तीसरे तीसरे एलिमेंट को तीसरे तीसरे एलिमेंट में, चौथे चौथे एलिमेंट को चौथे चौथे एलिमेंट में ऐड कर दिया। तो ये प्लस करके 12 आ गया, ये 3 बचा, ये 4 बचा और ये 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने ये फाइंड करना है, एक्स मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही लिख लेना है, माइनस इस मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स हमारा z एज इट इज़, तो पहले x वैसे ही, इस मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12, 4 4 ज़ार 16। तो अब ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ऐड कर लो तीनों को। अब दरम्यान में माइनस है प्लस है, कोई मसला नहीं, इन दो को माइनस करना है और फिर उसमें ये प्लस कर देंगे। तो क्या होगा, 1 -4 + 3। ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस, इसी तरह -1 -8 और +0, -2 -12 और प्लस का 0, और चौथा चौथे में। ठीक है, 2 -16 प्लस -2। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब इनको ऐड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। पहले एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन। इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर आ गया -10, इसका आंसर -14, इसका आंसर आ गया -16। तो ये है जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आखिरी क्वेश्चन है जी, z - z फाइंड करना है। z में से z ही माइनस करो, तो क्या, पहला पहले में से माइनस, दूसरा दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से, चौथा चौथे में से। तो 3 - 3 0, 0 - 0 0, 0 - 0 -2 -2। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया। चलो जी तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा है। फाइंड एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ऑल द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इन मैट्रिसेस के एडिटिव इन्वर्सेस निकालने। अब एडिटिव इन्वर्सेस का मतलब इनके नेगेटिव मैट्रिसेस निकाल लेने हैं। ठीक है, चलें जी, इसका एडिटिव इन्वर्स मैं निकालता हूँ। इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -p। आपने सिर्फ इसके एलिमेंट्स की साइन चेंज कर देनी है। ठीक है, तो 5 - 5 हो गया,
-7 तो माइनस माइनस +7, लो जी इसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकल आया, मतलब इसका एडिटिव इन्वर्स। ये 9 - 3 नहीं है, ये अलग अलग है। तो ये 9 का -9 हो गया, 3 का +3 हो गया, तो -q आपका इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। इसी तरह r का एडिटिव इन्वर्स आपने साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये r का एडिटिव इन्वर्स आ गया। इसी तरह s का एडिटिव इन्वर्स साइन चेंज कर दो तो क्या होगा जी, ये -9 है, प्लस हो गया, ये हो जाएगा -3। तो ये हमारे क्या हो गए, एडिटिव इन्वर्सेस। तो सीधा सा काम है, सिर्फ आपने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान सही है, ऐड ही करने हैं मैट्रिसेस को। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, तो a + b = b + a, ये फाइंड करना है। तो चलें पार्ट नंबर फर्स्ट करते हैं। सबसे पहले a + b फाइंड करते हैं। तुम्हारे पास a हमारे पास है 2 3 -3 2, b हमारे पास 3 4 5 6 है। अब आपने फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड कर देना, 2 + 3 सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में, फोर्थ को फोर्थ में। तो इसको ऐड किया, 5 आ गया, 3 + 4 7, इसका आंसर 2। तो ये हमारी a + b लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब फाइंड कर लो b + है। अब पहले b लिखना है और दूसरे नंबर पे a लिखना है। तो पहला पहले में, 3 + 2, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो इसके आंसर्स भी आ जाएंगे 5 7 2 8। तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2 a + b किसके इक्वल आ गया, b + a के। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। इसमें पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। पहले हम a + b ये सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें c ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये ब्रैकेट आ रही है, सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा। तो ठीक हो गया, ये दो ऐड हो गए और ये वाला मैट्रिक्स हमारा c वैसे का वैसे ही रह गया। अब इसका आंसर बना 2 + 3 5। तो 5 + 1 क्या हो गया, 5 + 1, ये 7 - 2, ये -3 प्लस का 2 + 0, और ये बन गया 8 + 5। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आ गई, ठीक हो गया। अब राइट हैंड साइड, अब इसमें पहले हमने b + c फाइंड करना है। a को एज इट इज़ रहने देने, पहले b + c फाइंड करो। पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो a अभी ऐसे का ऐसे ही रह गया, इसको ऐड किया, 4 2 5 11 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो फर्स्ट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में, फोर्थ फोर्थ में। तो देखो इसके आंसर भी 6 5 2 13 आ गए। तो 1 और 2 से देखो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, इसमें अब ये प्रूव करना है। तो इसमें सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है ये। तो इसमें a b की वैल्यू पुट करो, इसको हम एज इट इज साथ वैसे लिख लेंगे। पहले इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 4 5 6 वैसे ही ये वाला मैट्रिक्स भी एज इट इज। अब इस ब्रैकेट में इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऐड करो, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। तो इसका आंसर आ गया 7 10 -1 10, और ये हमारा सी। चलो जी, फर्स्ट फर्स्ट में ऐड कर दिया 7 + 1, सेकंड सेकंड में 10 - 2, थर्ड थर्ड में -1 + 0, और फोर्थ फोर्थ में 10 + 5। तो इसका आंसर आ गया जी 8 8 -1 और 15। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को पॉइंट करते हैं, 2a + b + c। तो a में, तो ये अब इसमें ऐड कर दिया है जनाब। तो क्या हुआ जी, 4 + 4। अब आप इधर आ जाओ यहाँ पर, ये वाले स्टेप पे, 4 + 4, ठीक है, 6 + 2, -6 + 5, और 4 + 11। तो इसका देखो आंसर क्या आ गया, 8 8 -1 15। तो दोनों के आंसर
सेम आ गए, इसका मतलब कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 4 पे। 3 इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, 3 इंटू ए प्लस बी। तो पहले हमने क्या करना है, 3 को बाहर रखना है, ए प्लस बी पहले फाइंड करना है। तो ए प्लस बी फाइंड करो, पहले को पहले में से, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ये बन गया 5, 7, 2 और 8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 15, 21, 6 और 24। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड, इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है। तो पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। इसको करो मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 और 6 3 ज़ा 18। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 15 हो गया, 21 हो गया, 6 हो गया, 24। तो देखो ये आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आसान सही है, ए गिवन है, बी गिवन है, देन शो दैट बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। प्रूव ये करना है कि बी ए का एडिटिव इनवर्स है। तो याद रखना है आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को प्लस कर लेना। ए प्लस बी करो, ए पहले लिखा प्लस बी लिखा, तो ए प्लस बी, 5 माइनस 5, 6 माइनस 6, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। आंसर क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। बी प्लस ए करके देखो, इससे भी आंसर क्या आ जाएगा, इससे भी आंसर 0 0 0 और 0 आ जाएगा। तो दोनों तरह से नल मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो यही आपने साबित करना था। ठीक है, चलो जी लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको ए गिवन है और बी गिवन है। आपने ये वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल दें, उसके लिए पहले ए प्लस बी फाइंड करो। ए मैट्रिक्स लिखा, बी मैट्रिक्स लिखा, इसको प्लस कर लो, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, ऐड कर लिया। आंसर आ गया 14 माइनस 3 3। अब आपने इसका ट्रांसपोज ले लेना। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम बना देना, दूसरी रो है इसको कॉलम बना देना। तो ये क्या बन गया, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड की वैल्यू। राइट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। चलो जी ट्रांसपोज लो, रो थी क्या बना दिया, कॉलम, दूसरी रो है क्या बना दिया, कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसमें से 8 माइनस 1 रो है, इसको क्या बना दिया, 3 0 रो है, इसको क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। समझ आ गया। अब आपने इनको ऐड कर लेना है, 6 + 8, 0 + 3, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। तो इसका आंसर भी आ गया 14, 3 माइनस 3 और 3। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई कि लेफ्ट साइड इक्वल है। अब अगला भी ऐसे ही है, उसमें सिर्फ माइनस करना है, सेम वही प्रोसेस लगाना है। पहले प्लस किया था, अब माइनस कर देना है, 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 0 माइनस 3, 3 माइनस 0। इसका आंसर ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, ये रो है, कॉलम बना दिया, ये रो है, कॉलम बना दिया। अब पहले ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर इनको माइनस करना है। तो ए का ट्रांसपोज 6 माइनस 2 रो है, कॉलम बना दिया, 0 3 रो है, कॉलम बना दिया। इसी तरह 8 माइनस 1 रो है, कॉलम बना दिया। उसी तरह 3 0 रो है, कॉलम बना दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या होगा, 6 माइनस 8, ठीक है, उसके बाद 0 माइनस 3, ये कैलकुलेटर दरमियाने आ गया, तो इसके बाद -2 + 1, 3 माइनस 0। इसको मैं ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है ऐसे। तो अब देखो ये हमारा आंसर आ गया, -2 -3 -1 और प्लस का 3। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के।
तो ये है आपकी एक्सरसाइज 3.3। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा 3.4 का।